अक्सर ऐसा होता है ना कि जो इतिहास हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है, हम उसे ही पूरा सच मान लेते हैं। पर क्या हो अगर कहानी कुछ और हो? आज हम इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने पलटेंगे जो शायद जानबूझकर हमसे छिपाए गए हैं। चलिए, एक ऐसी सच्चाई की खोज में निकलते हैं जो शायद सबको हैरान कर देगी। तो सवाल यही उठता है कि क्या हमें जो कुछ भी बताया गया है वो पूरा सच है, या फिर कहानी का कोई दूसरा पहलू भी है जिसे हम जानते ही नहीं। आइए मिलकर उन सभी धारणाओं को थोड़ा चैलेंज करते हैं जिन्हें हम सच मानकर बैठे हुए हैं। चलिए सबसे पहले सबूत की तरफ बढ़ते हैं। क्या हो अगर इतिहास की कुछ सबसे बड़ी घटनाएं वैसी बिल्कुल ना हो जैसी हमें बताई गई हैं? क्या हो अगर उनके पीछे एक बहुत ही गहरी छिपी हुई कहानी हो? मिसाल के तौर पर टाइटैनिक को ही लेते हैं। हमें हमेशा से यही बताया गया है कि ये एक बहुत दुखद हादसा था। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक हादसा न हो? क्या हो अगर इसके डूबने की टाइमिंग और हालात कुछ और ही इशारा कर रहे हों? अब जरा इस टाइमलाइन को ध्यान से देखते हैं। देखिए, 1907 में अमेरिका में एक बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आता है। फिर एक सेंट्रल बैंक बनाने की बात होती है, पर कुछ बहुत पावरफुल लोग इसके एकदम खिलाफ थे। अब आता है साल 1912, टाइटैनिक डूब जाता है। और पता है सबसे अजीब बात क्या है? उस जहाज पर वही लोग सवार थे जो उस बैंक के खिलाफ थे। और जेपी मॉर्गन, जो इस बैंक के सबसे बड़े सपोर्टर थे, वो अपनी टिकट ऐन मौके पे कैंसिल कर देते हैं। क्या ये सब सिर्फ एक इत्तिफाक है? क्योंकि ठीक एक साल बाद फेडरल रिजर्व बन जाता है और उसके ठीक बाद पहला विश्व युद्ध शुरू होता है, जिसे फंडिंग इसी नए सिस्टम से मिलती है। मतलब क्या ये सब बातें आपस में जुड़ी हुई नहीं लगती? तो क्या ये सब बस एक बहुत बड़ा इत्तेफाक था, या फिर ये एक चेतावनी है कि जो सिस्टम आज हमें कंट्रोल करते हैं उनकी नींव कैसे रखी गई थी? ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये आज भी हमारे आसपास हो रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। तो अब हम अतीत से निकलकर आज के ज़माने में आते हैं, ये समझने के लिए कि कंट्रोल करने वाले ये सिस्टम आज भी कैसे काम कर रहे हैं और हमारी जिंदगी पर असर डाल रहे हैं। अब जरा इस फर्क को समझिए। एक तरफ है हमारी नॉर्मल एजुकेशन, जो हमें एक अच्छी नौकरी ढूंढने और पैसे को एक बोझ की तरह देखने के लिए तैयार करती है। और दूसरी तरफ है अमीरों के वो कथित सीक्रेट स्कूल, जहां बच्चों को सिखाया जाता है कि पैसा एक खेल है और उन्हें इसे जीतना है। नतीजा, एक तरफ जिंदगी भर फाइनेंशियल स्ट्रगल और दूसरी तरफ एक बिलियनर वाली सोच। ये कोई हादसा नहीं, ये एक डिजाइन लगता है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, एक सोची समझी रणनीति है। जैसे कि ये कोट कहता है, किसी देश को बर्बाद करना है तो बस उसके युवाओं की सोच को बर्बाद कर दो। सोचने वाली बात है। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें सच में सफलता के लिए तैयार कर रहा है या किसी और के लिए काम करने के लिए? तो अब तक हमने इस समस्या की बात की। चलिए अब इस सोर्स मटेरियल में बताए गए समाधान की तरफ बढ़ते हैं, यानी अपनी खुद की सोच और मानसिकता पर कंट्रोल हासिल करना। तो इस चक्र को तोड़ने का राज क्या है? ये एक सीधी सी बात समझना कि हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि हमें वो मिलता है जो हम असल में होते हैं। अगर कोई कामयाब होना चाहता है तो उसे पहले एक कामयाब इंसान की तरह सोचना होगा, काम करना होगा और जीना होगा। फिर कामयाबी खुद ब खुद उसके पास आएगी। ये चाहने का नहीं, बनने का खेल है। इस स्लाइड पर एक नज़र डालिए। मिडिल क्लास को अक्सर सिखाया जाता है कि पैसा एक डर है, पैसा सिर्फ ज़रूरतें पूरी करने और बिल चुकाने के लिए होता है। वहीं अमीर क्लास में पैसे से प्यार करना सिखाया जाता है। वहाँ इसे एक पावरफुल टूल की तरह देखा जाता है। सोच का ये छोटा सा फर्क ही सारा खेल बदल देता है। तो सवाल ये है कि ये बिलियनर माइंडसेट बनाया कैसे जाए? इसके लिए 3 बहुत ही सीधे सादे कदम हैं। पहला, पैसे को लेकर अपना नजरिया बदलिए। इसे एक जरूरत या डर की तरह नहीं, बल्कि एक पावरफुल टूल की तरह देखिए। दूसरा, अपने समय पर महारत हासिल करें। अपना टाइम एक टॉप सीईओ की तरह वैल्यू करें, एकदम प्रिसिजन से। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, अपने आसपास के लोगों को फिर से देखिए। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो सोच को ऊपर उठाते हैं, ना कि उसे नीचे खींचते हैं। आखिर संगत का असर तो होता ही है। तो अब हम इस पूरी बातचीत के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए, जो मुख्य संदेश है उसे एक बार फिर से पक्का करते हैं और देखते हैं कि हम यहाँ से क्या सीख लेकर जा सकते हैं। तो आज की सबसे बड़ी सीख क्या है? किसी भी बात पर आंख बंद करके यकीन नहीं करना है, चाहे वो इतिहास की किताब हो, न्यूज़ चैनल हो या फिर ये एनालिसिस ही क्यों ना हो। हमेशा सवाल पूछिए, क्योंकि असली ज्ञान जवाबों में नहीं, सवालों में ही छिपा होता है। और आखिर में बस ये एक सवाल,
अगर ये सब छिपी हुई बातें सच हैं, अगर हमारा इतिहास, पैसा, हमारी सोच सब कुछ कंट्रोल किया जा रहा है, तो फिर असली सच्चाई क्या है और उसे ढूंढेगा कौन? शायद असली खोज तो अब शुरू होती है।